हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अटेरी मंडी में। जी हाँ, एक ऐसी पड़ताल में हम निकले हैं और एक ऐसी खोज में निकले हैं, एक ऐसी बीमारी की खोज जिसका जो रिजल्ट है वो अब तक सामने नहीं आ पाया। 100% रिजल्ट देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सामने नहीं आ पाया। वो बीमारी का नाम है कैंसर। जी हाँ, कैंसर का अब आयुर्वेदिक इलाज जो है पूरी तरह से संभव है। ये जानकारी हमें अब मिली है और यही हम आपसे साझा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं हरियाणा में आरआर आयुर्वेदिक अस्पताल में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश कुमार जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैम, आपको भी और आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जी बिल्कुल। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये जानलेवा बीमारी कहा जाता है कैंसर को, कैंसर की जानलेवा बीमारी आखिर होती क्यों है, ये दर्शकों को आप सबसे पहले समझाएं। हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं हैं। कोई भी कोशिका अनावश्यक रूप से जब इंक्रीज होने लगती है जी, तो वहाँ ट्यूमर बन जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। अनगिनत कोशिकाएं हैं, 15% कोशिकाएं ही काम करती हैं, बाकी तो कुछ निर्जीव रहती हैं, कुछ बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, लेकिन 15% कोशिकाएं हमारी ऐसी हैं जो सदा काम करती रहती हैं। और उनमें से जो अनावश्यक रूप से बढ़ना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तब भी कैंसर का रूप ले लेता है। जी बिल्कुल। लेकिन आरआर आयुर्वेदिक अस्पताल में ऐसा क्या खास है और आप लोग यहाँ पर किस तरीके से इलाज करते हैं कि यहाँ से जो पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक होकर जा रहे हैं, रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे मिल रहे हैं। मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि आप कैसे इस बार ये इलाज जो है वो संभव हो पा रहा है, जो देश और दुनिया नहीं ढूंढ पा रही वो इलाज आपने ढूंढ निकाला है। किसी भी पद्धति में सिर्फ आयुर्वेद को छोड़ के कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं है। कुछ समय के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी पद्धति में इसका इलाज नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में इसका इलाज है। पंचगव्य थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। पंचगव्य का मतलब है गौ माता के 5 प्रोडक्ट। करक्यूमिन एक ऐसे केमिकल है जो कैंसर को हराने में सक्षम है और वो सिर्फ हमें गौमूत्र में पाया जाता है, देसी गाय के गौमूत्र में या हल्दी में। इसकी दवाइयाँ हम अपने से तैयार करते हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि क्या आप कैंसर की जो दवाइयाँ आप लोग बना रहे हैं वो दवाई आप कहीं से मंगवाते हैं, आपके साथ कोई टीम है जो बनाती है, आप ये डॉक्टर साहब या स्वयं बनाते हैं, यही मेरा सवाल था। सारी दवाइयाँ मैं खुद बनाता हूँ। 5 प्रकार के अर्क होते हैं, 4-5 प्रकार की घनवटियाँ होती हैं, 1-2 प्रकार की और भी दवाइयाँ होती हैं। सारी दवाइयाँ पंचगव्य से तैयार होती हैं और मैं खुद बनाता हूँ। एक प्रकार का अर्क बनाने में कम से कम 12 से 13 घंटे का समय लगता है। एक बार में हम 15 लीटर गौमूत्र लेते हैं और जो भी औषधि हमें बनानी है, जो भी दवा हमें बनानी है, उस दवा को कूट छान के गौमूत्र में पोटली बांध के हम डाल दिया जाता है। भट्टी में उसको चलाया जाता है, साइफन के जरिए एक एक बूंद करके निकलती है। 12 से 14 घंटे कम से कम एक प्रकार का बनाने में लग जाता है। 15 लीटर में 3 लीटर अमोनिया वेस्ट हो जाता है। जो पहले निकलता है अमोनिया वो बाहर करते हैं। 3 लीटर उसमें कम से कम, जब इतनी देर भट्टी चलती है तो जल भी जाता है, और 3 लीटर कम से कम उसको स्क्रैप वेस्ट पीछे रखना पड़ता है। तो मात्र हमें 10 या 11 बोतलें, यानी कि 5-5.5 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लीटर तक अर्क तैयार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आरआर हॉस्पिटल की बात करें डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, देश और दुनिया से पेशेंट्स आते हैं आपके यहाँ। तो इसे लेकर आपने व्यवस्थाएं किस तरीके से की हुई है? क्या आसपास यहाँ पर आपने कोई व्यवस्थाएं कर रखी है पेशेंट्स के रुकने की, या कैसे? जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं जी, उनके लिए हमारे पास रुकने की व्यवस्था है। पेशेंट को एडमिट हम करते नहीं हैं, 1 महीने की दवा एक बार में प्रोवाइड करवाते हैं। दूर दराज से जो थके हारे पेशेंट आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम करके वापस जा सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम जिस तरीके से आपके हम क्लिनिक पहुंच रहे थे उस समय भी हमने कुछ पेशेंट्स नीचे देखे जो लगातार बैठे हुए थे दवाई लेने के लिए। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये भी होता है कि जिस तरीके से जब पेशेंट को कैंसर होता है, ज्यादातर लोग एलोपैथी का सहारा ले लेते हैं और एलोपैथी में एक बड़ा खर्चा आता है और शायद वो खर्चा भरते भरते उनकी सारी जिंदगी भी निकल जाती है, और इसी कारण से लोग जो है अब दूसरी तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही सलाह नहीं मिल पाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप उन लोगों को जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
मैं तो यही एडवाइज करता हूँ कि एलोपैथ में इस चीज़ का इलाज नहीं है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए कंट्रोल करते हैं। कीमोथेरेपी या रेडिएशन से कुछ समय के लिए सेल्स बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। उसके साथ साथ हमारे जो बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं, हमारे अच्छे वाले सेल्स हैं जी। वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पनपते। कैंसर के सेल्स दोबारा पनप जाते हैं, भयंकर तरीके से पनपते हैं। तो मेरे तो यही एडवाइस है कि वो लोग कम से कम आर्थिक रूप से तो ना टूटें, किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लें और 100% पेशेंट जिसने विश्वास कर लिया आयुर्वेद पे वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर अक्सर देखा गया है, जो एलोपैथी की हम बात कर रहे थे उसमें देखा गया है कि जब ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है उसमें कीमोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद शायद पेशेंट की हालत और बद से बदतर होती हुई नजर आती है। तो क्या मतलब ये किसी आपके जो आप जिस तरीके की दवाई देते हैं उसमें किस स्टेज में पेशेंट आ सकता है? क्या वो पहले स्टेज में आया तो उससे फायदा मिलेगा या लास्ट स्टेज तक ये फायदा आप देते हैं? नहीं, पहले और दूसरी स्टेज में तो आदमी को अगर कैंसर हो जाता है तो अपने घर बैठे भी अपना इलाज कर सकता है। जी। पहली स्टेज की तो ये पोजीशन है कि घर बैठे अगर आदमी को पता है तो वो अपना इलाज घर बैठे कर सकता है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो पेशेंट जो है ना वो थक हार के हर तरह से टूट के जब आते हैं जी। तो उनके लिए समय लगता है, कम से कम 4 से 6 महीने मिनिमम। वो पेशेंट की विल पावर पे भी डिपेंड करता है जी। और बीमारी किस तरीके से बढ़ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। पेशेंट भी 2-3 प्रकार के होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, अटेंडेंट बताते नहीं है कि भाई इनको ये बीमारी है, वो उसको शो नहीं करते पेशेंट के सामने, जी। तो वो पेशेंट जो है ना बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मुझे ये बीमारी लग गई और इससे निजात पानी है, वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजमेंट करता है, थोड़ा सा परहेज वगैरह करता है, दवाइयाँ रेगुलर लेता है, ठीक हो जाता है, बिल्कुल 100% ठीक होता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि अरे कैंसर हो गया अब तो बचना नामुमकिन है, जी। मरना तो है ही, क्यों ना खा पी के मरे, उसे भगवान भी नहीं बचा पाता। बिल्कुल। आप जो दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर साहब, इसका जो खर्चा है वो खर्चा एक पेशेंट के लिए कितना आता है, ये मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं। मेरा खर्चा दवा का 1 महीने का हम्म। 9,000 रुपये का है। बिल्कुल, ये ये देखिए सिर्फ दवा का ही चार्ज है, इसमें कोई जो है मुनाफाखोरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रयास करना पड़ता है जी। और ये असंभव सा ही काम समझिए, हर आदमी इसको नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये काफ़ी आपने जो कॉस्ट बताई है काफ़ी लो है, क्योंकि यहाँ पे तो जो टेस्ट करने जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, वो टेस्ट ही 10-20 हज़ार से शुरू होते हैं और इस तरीके से आप 9,000 में एक पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये बेहद अच्छी बात है। और शायद यही कारण है कि लोग जो है RR हॉस्पिटल आना प्रेफर कर रहे हैं और कैंसर का जो इलाज है वो यहाँ पर पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बीच आप ये भी बताइए कि जैसे जो पेशेंट है, मान लीजिए बाहर है, वो दुनिया देश के बाहर है और उससे आपसे परामर्श लेना है, आपकी दवाइयाँ लेनी है, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? क्या इसके लिए भी आपके कोई ऑप्शंस हैं हमारे पास? फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं वो, दूर दराज से भी, जब नेपाल से, इंग्लैंड से भी एक बार ही फ़ोन आया मेरे पास, अमेरिका से भी 2-3 बार फ़ोन आए। लेकिन लिक्विड दवाइयाँ एरोप्लेन में जाती नहीं है, तो वो उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उसके बाद में अपने किसी रिलेटिव को जी। जो यहाँ इंडिया में रहते हैं उनके मार्फत वो दवा मंगवा देते हैं। बिल्कुल। अगर बात करें आपकी इस ब्रांच की, ये जो RR हॉस्पिटल ये अभी अटेरी मंडी में है और हम इस समय आप बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा क्या और भी अन्य आपकी ब्रांचेस हैं कहीं पे देश में? मैं हर संडे को दिल्ली जाता हूँ, जी। वहाँ मेरा हॉस्पिटल या क्लिनिक तो नहीं है, जी। लेकिन जो पेशेंट दूर दराज से आते हैं ना उनको दवा देने के लिए मैं एक फ्लैट में बैठता हूँ, जी। उनको दवा देने के लिए, क्योंकि दिल्ली में पेशेंट जी। भटक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिल्ली में भी बैठते हैं, क्योंकि दिल्ली और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी आपके पास आ सकते हैं और इधर हरियाणा और आसपास के क्षेत्र जो है वो भी आते हैं। और अगर आप भी अपने किसी रिलेटिव या आप अपना खुद का स्वयं का उपचार कराना चाहते हैं तो आप भी ये दोनों जगह पर आ सकते हैं। या तो आप हरियाणा में रहते हो, आप हरियाणा वाली ब्रांच में आइए, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की नागलोई ब्रांच में आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस बीच डॉक्टर साहब, और भी अगर मैं चाहूंगी आप एक बार डिटेल में हमें बताएं कि किन किन तरीके के कैंसर के पेशेंट आते हैं, मतलब कौन से कैंसर वाले पेशेंट आते हैं? कैंसर सैकड़ों प्रकार का है जी। कहीं भी कैंसर हो सकता है और भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट जो है ना, ओरल कैंसर है, बकल्स कैंसर है, किसी की जीभ में कैंसर है, ओवरी कैंसर है, जी। लीवर कैंसर है,
बहुत सारे पेशेंट हैं, लगभग हर प्रकार के पेशेंट जो है ना वो आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात करें युवाओं की तो डॉक्टर साहब युवा भी क्या आजकल बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं कैंसर का? मैं तो उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, जी। खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें, तो इस बीमारी से निजात पाई जाती है। बिल्कुल। ठीक है ना। पहले दो ही कारण थे, मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ। आज से 40-50 साल पहले दो ही कारण थे कैंसर बनने के। या तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर तंबाकू गुटखा नशा करने वाले लोग जो हैं, पान बीड़ी सिगरेट खाने पीने वाले, उनको कैंसर होता था। ये दोनों कारण आज भी है। इसके अलावा आज अनेकों कारण है कैंसर बनने के। जी। रेडिएशन पूरे वायुमंडल में घूम रहा है, रेडिएशन से भी कैंसर हो रहा है। बिल्कुल। बेंजीन एक केमिकल है, उससे कैंसर बनता है। हमें नहीं मालूम बेंजीन, आम आदमी को, कि बेंजीन क्या है, लेकिन हमारे रसोई गैस में बेंजीन पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जी। और खाना बनाने का तरीका, चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे नॉर्थ में आ जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी चले जाओ, खाना बनाने का हर लेडीज का एक ही तरीका है कि रोटी को उठा के तो वैसे सीधी गैस पे फेंकती है फुलाने के लिए। बहुत गलत तरीका है। टूथपेस्ट है, इनमें लोरियल सल्फेट होता है जो कैंसर बनाता है। बिल्कुल। एल्युमिनियम के बर्तन कैंसर बनने का बहुत बड़ा कारण है। प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं है, गलता है। गली हुई चीज़ कभी डाइजेस्ट नहीं होती। और दूसरी विशेष बात है कि उसमें जो अमोनिया है, खतरनाक जहर है। अमोनिया उसी में जज्ब हो रहा है जो हम खाना बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। चीनी, आयोडीन, नमक, मैदा, आज का खान पान सारा मैदा का हो गया। मैदा किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती। बिल्कुल। चीनी में सल्फर है, आम आदमी को मारता है। 2-2 बोरी चीनी एक छोटा सा परिवार साल भर में खा जाता है। और आयोडीन की इंडिया में कमी नहीं है किसी में। गर्म क्लाइमेट है हमारा, ठंडे इलाके के लिए आयोडीन ठीक है, हमारे नहीं है। कोई एक आध रेयर केस मिलता है नवजात बच्चे में। तो आज तो अनेकों कारण है। फिर हमने अपना खान पान बदल लिया, रहन सहन बदल लिया, पानी पीने का तरीका, कैसे पानी पिया जाता है, कैसे खाना, ये सारे लाइफस्टाइल को अपने को चेंज करना पड़ेगा आदमी को, बीमारियों से बचने के लिए। लाइफस्टाइल में अगर चेंजमेंट नहीं करेगा ना, तो आदमी ऐसे ही घुट घुट के मिलेगा। बिल्कुल। अगर जेनेटिक कैंसर की बात करें, कई लोगों को जेनेटिक तरीके से बीमारी होती है कैंसर की, तो क्या अगली जनरेशन को किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है? सबको जेनेटिक नहीं होता है, मैं आपको बता दूं जी। कि जरूरी नहीं है कि किसी की परिवार में है तो उसको, बाप को है तो बेटे को भी हो जाए, सबको नहीं होता। लेकिन अगर किसी को हो जाए या बचने की संभावना है, जी। वो यही है कि अपनी आदमी अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करे, थोड़ी सी चेंजमेंट कर ले लाइफस्टाइल में, खाने पीने का तो तरीका बदल ले। जी। बस बिल्कुल। मोटे अनाज का सेवन करे। आज गेहूं है, गेहूं में खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन पाया जाता है। जहर बन चुका है गेहूं हमारे लिए। बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बताया कि ये जो दवाएं आपकी रखी है सामने डॉक्टर साहब, ये दवाएं जो हैं गाय के प्रोडक्ट से बनी है, और आपने बताया था गांव से मूत्र से निर्मित होती है। तो एक दो दवाएं भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों को दिखाएं। एक एक के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जी। इसमें 4 प्रकार की औषधियाँ प्लस गोमूत्र है। जी। इसमें 4 प्रकार की क्या होती है सर? ये देखिए, ये दवा देखिए आप लोग। तुलसी, जी। हल्दी, जीरा, सौंफ प्लस गोमूत्र। सारी औषधियों को गोमूत्र में डाल के तब ये अर्क तैयार किया जाता है। खराब नहीं होता लाइफस्टाइल में। बिल्कुल। कहते हैं गंगा जल खराब नहीं होता, उसी प्रकार से ये लाइफस्टाइल लाइफ टाइम तक खराब नहीं होता। ये सारी बॉटल्स इसी तरह की हैं? हाँ, गोमूत्र हार में है, औषधियाँ अलग अलग प्रकार की। ठीक है, ये तो हल्दी हो गई, गोमूत्र हो गया, करक्यूमिन हो गया, दोनों का कंबाइंड। इसमें ये इम्यूनिटी के लिए है, पेट के सारे रोग खत्म करती है ये दवा, पुनर्नवा। बिल्कुल। इसमें 8-9 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। जी। चिरायता, भूमि आंवला, पुनर्नवा, जीरा, सौंफ, नीम, तुलसी। बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो औषधियाँ हैं
वो डॉक्टर साहब की किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज संभव हो पा रहा है। और अगर आप भी या आपकी कोई भी परिचित इस बीमारी से पीड़ित हो तो आप आरआर आयुर्वेदिक अस्पताल जरूर आए, क्योंकि यहाँ आपका जीवन जो है वो बच जाएगा। और इसके लिए आप आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश कुमार जी से जरूर मिले। रमेश कुमार जी आपके जो कैंसर की बीमारी है उससे जड़ से खत्म करने का दावा भी कर रहे हैं और ये कोशिश करी जा रही है कि सभी जाने को बचाई जाए जिन्हें इस तरीके की परेशानियां हो रही है। मैं थोड़ी ही देर में आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगी जो यहाँ से, वो पेशेंट जो है वो यहाँ से ठीक होके गए हैं। मैं उन पेशेंट से भी आपकी बातचीत करूंगी। लेकिन इस बीमारी से निजात कैसे पाया जाए, शायद इसके बारे में जानकारी बहुत कम ही लोग देते हैं। और जो लोग जानकारी देते हैं उनकी दवाएं काम नहीं आती। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गवा दी है और सिर्फ इस कारण से क्योंकि कैंसर उन्हें हो गया था। लेकिन अब जो कैंसर बीमारी है वो बेहद आम सी बात होती जा रही है। आज जिस तरीके की जनरेशन है, जिस तरीके से खान पान चल रहा है, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, सबसे बड़ा रोल लाइफस्टाइल का भी बताया जा रहा है। और इसी के लिए हमारे साथ रमेश जी लगातार इस बीमारी के बारे में बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी अब दर्शकों के अंदर से वो डर भी निकाले कि क्यों ये जो कैंसर बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और करें ताकि दर्शक जो है जिन्हें इस तरह की बीमारी है उससे सबसे पहले डरना बंद करें, तभी वो ठीक होंगे। देखो, कैंसर से मौत नहीं होती, ये निश्चित है। ये बात मान के चलें, कैंसर से मौत नहीं होती। मौत होती है या तो उसके डर से जी, तो अपना डर निकाले पेशेंट, या फिर उसके ट्रीटमेंट से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट से इतनी जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि पेशेंट सहन नहीं कर पाता। ठीक है ना। अब मैं इनके बारे में आपको बता रहा था जी। ये 3 नंबर दवा है जी। ये सरफगंधा है जी। सरफगंधा, जीरा, सौंफ प्लस गोमूत्र, उससे ये अर्क तैयार है। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, खून को पतला करता है। बिल्कुल। ये लिक्विड फॉर्म में भी है ना? लिक्विड फॉर्म में है। 5 प्रकार के अर्क किस तरीके से इसे लेना होता है? 2 ढक्कन, आधा कप गुनगुना पानी, जी, प्लस में इसके साथ ये 2 गोलियां। ये जो दवाइयां रखी है जी, ये ये दवाई किस चीज से निर्मित है डॉक्टर साहब? जहरी औषधियों से बनती है। जी। इसी प्रकार से ये लिक्विड फॉर्म में नंबर 4 है जी, कांचनार। ये किसी प्रकार की विशिष्ट हो जी, उसको पिघलाने का काम करती है। बिल्कुल, मतलब जिस गांठ बनना आपको कह रहे हैं। जी जी। ये दवाई आप लोग भी देख लीजिए, ये उस तरीके की दवाई है जो आपको असर करेगी। अगर आपको गांठ बनती है तो आपको ये दवाई डॉक्टर साहब जो है सजेस्ट करेंगे खाने के लिए। जी बताएं, आप उसकी विशेषता बता रहे थे। किसी भी प्रकार की गांठ है, नॉर्मल सिस्ट तो बहुत आराम से ही पिघल जाती है। कैंसर की गांठ भी अगर शुरुआत में है तो पिघल जाती है। इतनी पावरफुल है? इतनी पावरफुल है। और कितने दिनों में ये ठीक होता है? कम से कम नॉर्मल वे में 4 से 6 महीने लग जाते हैं कैंसर ठीक होने। ठीक है। ये कैल्शियम है। जी, कैल्शियम है जी, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम, लिक्विड फॉर्म। ये भी गाय के उसमें बना है डॉक्टर साहब? ये जी, गाय जी, के जी, उससे निर्मित है? जी, बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं कि जो दवाइयां आप देख रहे हैं इस समय, ये वो दवाइयां हैं जो लगातार कई चीजों से बनी हुई है। कुछ दवाइयां जो है वो ये दवाई जो आप देख रहे हैं कैल्शियम की दवाई है। साथ ही आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो गांठें होती है आपके शरीर की अलग अलग प्रकार की, वो गांठें ठीक करने का काम करती है। और ये आयुर्वेदिक होने के कारण है जो है ये दवाइयां बहुत ज्यादा अच्छी है और आपको इसका जो फायदा है वो खास तौर पर मिलता है। हाँ, लेकिन ये कि दवाइयों को जो आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। और आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब की कोई भी तरीके का नुकसान नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। बिल्कुल। इसके अलावा जी, ये ASB साधारण भाषा में से त्रिफला भी कहते हैं जी, लेकिन ये जो बाजार में मिलने वाला आम त्रिफला नहीं है। इसको सप्ताह भर के लिए कम से कम 7-8 दिन गौमूत्र में भिगोया जाता है। जी, फिर इसको सुखा के पीसा जाता है। चूर्ण है ना? हाँ, त्रिफला आम भाषा में मैंने बताया ना, त्रिफला, आंवला, हरड़, बहेड़ा, ASB। जी,
बिल्कुल त्रिफला है, आप भी देखिए किस तरीके का मेडिसिन कैसी होती है आयुर्वेदिक में, और आपको सिर्फ डरने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपको ये दवाइयों को अच्छे से दिखा रहे हैं ताकि आप भी डरे नहीं, आप दवाइयां ले प्रॉपरली, अगर आप इलाज लेंगे तो आप ठीक होंगे। इसलिए हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं और डॉक्टर साहब के साथ स्पेशली हम बैठे हैं उनसे बात करें। डॉक्टर साहब आप दिखा रहे दवाइयों के बारे में, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दें दर्शकों को। ये पंचगव्य से तैयार ये भी है जी इसमें गौ माता की 500 प्रोडक्ट, जी और ये दवा 45 दिन में तैयार होती है बिल्कुल। सूर्य की रेडिएशन से। 45 दिन में बनाने वाले इसको चूल्हे पे भी बनाते हैं, लेकिन ये दवा 45 दिन में सूर्य की रेडिएशन से अपने आप तैयार होती है। गोमय, गौमूत्र, दूध, घी, दही सबको मथ के मिट्टी के बर्तन में कपड़ा बांध के रख देते हैं धूप में। जब सूर्य की रेडिएशन आती है तो उससे अपने आप 45 दिन के बाद जितना भी वेस्ट है सब नीचे चला जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा, वो चीज़ है। ये नाक और नाभि में डाला जाता है रात को सोते समय। बिल्कुल एक आपने देखा, इस चीज से ये समझ में आ रहा होगा आपको कि गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और आपने जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, जितनी दवाइयाँ आप बना रहे हो, सारे गाय की चीजों से बनी हुई है, कोई दूध, किसी का गौमूत्र सब यूज हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे कोई भी प्रोडक्ट में बाहर से नहीं परचेज करता, खुद बनाता हूँ। जी मेरे पहले अपने बनाते हुए प्लांट के वीडियो भी चल रहे हैं, काफ़ी वीडियो चल रहे हैं। और दर्शकों को ये भी बता दूं मैं जी कि किसी के कहने सुनने से, कि कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मैं 6 महीने से गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे सीधे तौर पे गौमूत्र नहीं लेना चाहिए। ये ठीक है कि गौमूत्र में करक्यूमिन पाया जाता है, लेकिन उसके लेने के बहुत तरीके हैं जो आम आदमी के बस से बाहर है, जी और उसके बारे में मैं डिटेल से अपने पुराने वीडियो में बता भी चुका हूँ। जी ये ठीक है कि करक्यूमिन कैंसर को हराने में सक्षम है, इसके अलावा आज तक दुनिया में कोई ऐसी औषधि इजाद नहीं हुई है जो कैंसर को खत्म कर दे। फार्मूले हमारे अपने हैं, बाकी सब कुछ गॉड गिफ्ट है। वाह क्या बात है। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई। जितनी आप दवाइयाँ देख रहे हैं वो दवाइयाँ जो लोग खुद बनाते हैं, बाहर से कोई भी चीज नहीं खरीदी जाती है। जो भी चीजें जो है वो मतलब और यहीं की रहती है, और गाय के प्रोडक्ट से ही निर्मित होती है, चाहे दूध हो चाहे गौमूत्र हो, इन चीजों से ही निर्मित होती है। और शायद यही कारण है कि आज कैंसर का जो आयुर्वेदिक इलाज जो है संभव हो पा रहा है यहाँ पर, और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दवाई लेने के लिए खास तौर पर यहाँ पर लोग आते हैं। और हम आप दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि अगर आपके भी फैमिली में किसी को कैंसर है, तो जो हमारे नंबर चल रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन में, आप इन नंबर पर संपर्क करें, और साथ ही आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं, और एड्रेस भी आपको हम उसी में बता दिया करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं डॉक्टर साहब की, जो कैंसर की इलाज से पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे आप कहाँ से आए जी, अपना नाम बताएं। मैं तो बेसिकली यहीं हूँ, लेकिन जो मेरा कोई रिलेशन में माँ जी थी ना, उसकी मैं जो मेडिसिन वगैरह है वो लेके जा रहा हूँ मैं। अभी पिछले 4 महीने से चल रही है, 80% उनको आराम है, तो अभी 1 मंथ की और लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल। आप उन्हें कौन सा कैंसर था? कैंसर था। और आपको इनका पता कैसे चला, इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी कैसे? इनको तो जी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला मेरे को। यूट्यूब पे देखा था, तभी पता चला कि RR हॉस्पिटल में भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो काफ़ी कुछ हद तक हमने कुछ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो लिए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा के, लेकिन ये पता चला तो बहुत मतलब कि 80% तक का उनको आराम है। तो अभी 1 मंथ की और दवाई लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल फायदा पूरा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, तभी बिल्कुल। तो आपने देखा, इस तरीके से हमारे साथ अन्य पेशेंट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त और अन्य भी पेशेंट जो है मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से कैंसर जैसी बीमारी से आराम मिला है। जी अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए? मैडम जोगिंदर नाम है, रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। जी आपको कैंसर हुआ या आपके फैमिली में किसी? मेरा हुआ था मैडम, लीवर में प्रॉब्लम थी, उस लीवर में हो गया। अच्छा, तो आपको आपका कैसा चल रहा है अभी इलाज? मेरा इलाज ठीक चल रहा है, मैं चौथी बार दवाई लेने आया हूँ यहाँ से। बिल्कुल, आपको पूरी तरह से आराम मिल रहा है? हाँ जी मैडम, पूरी तरह से आराम मिल रहा है।
तो आपने देखा कि इन्हें जो है वो लीवर के कैंसर की डिजीज थी, और साथ ही अभी अन्य पेशेंट भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी को ओवेरियन कैंसर था। उस तरीके से तमाम कैंसर जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसका इलाज आपको यहाँ पर हर तरीके का इलाज मिलता है। तो आप भी RR हॉस्पिटल आइए, RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आइए, और आपको इलाज जो है वो बिल्कुल इसका मिलेगा, और कैंसर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।